आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्वांटम संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं ख़ास तौर से 11th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें कंफ्यूज ही हमेशा होता है कि आखिर ये क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है। मैं बहुत बड़ा वीडियो की तरफ नहीं जाऊँगा, बट आपको मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इससे वैल्यू मिले इस वीडियो से, जिससे क्या होता है कि कोई भी आपको क्वांटम संख्या दी जाए तो आपको निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत से आपको एग्जाम्पल में देने वाला, जिससे क्या है क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एक बार पे ही सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट स्किप दिस वीडियो। आपको स्किप नहीं करना है, जितना आप इसको स्किप करेंगे बहुत चीज़ें आपको छूट जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत मिलने वाले हैं। देखिए क्वांटम संख्या क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय एंड चक्कर। इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन चुंबकीय बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्कर को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, इसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, देन स्मॉल एम, देन स्मॉल एस से किया जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत फिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है कोश के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करता है, कोश के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे कोश का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है 3s लिखा हुआ है। ठीक है, तो n का मान कितना होगा, 3 हुआ। लिखा हुआ 2p लिखा हुआ, तो क्या आएगा, n बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। देन लिखा हुआ है 4s2 लिखा हुआ, तो क्या आएगा, n बराबर 4 आ गया। कहने मीन्स क्या है, अगर 1s2 2s2 2p6 लिखा हुआ है तो जो भी कहा जा रहा है आपसे वो क्या होगा, n बराबर 2 जाएगा। इसी का आगे होता तो 3s होता, 3 n बराबर 3 होता। ठीक है, जैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो होगा वही क्या होगा लास्ट में, वही हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे आपको फाइंड किया जाता है। एग्जांपल और भी समझेंगे, बट और भी सारी चीज़ें मैं कहता जा रहा हूँ। ये जो डिपेंड होता है, अभी देखिएगा, जो ये डिपेंड होता है वो डिपेंड करता है उपकोष के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल क्वांटम संख्या निकाली कैसे आती है उस पर टॉपिक चल रहा है। ध्यान रखें, कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अब उपकोष पता है कि हमारे क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, S, P, D और F होते हैं। अगर S दे रखा है तो L का मान कितना होगा, 0 होगा। P दे रखा है तो 1 होगा। अगर D दे रखा है 2 होगा। F दे रखा है तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर S दे रखा है, सपोज दे रखा है 4S, तो L का मान बताओ तो क्या बताएंगे, L बराबर 0 बताएंगे। अगर दे रखा है 4P बराबर क्या होगा L का मान, तो बताना पड़ेगा 1। अगर 4D दे रखा है तो L का मान कितना होगा, 2 होगा। 4F दे रखा है तो L का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये बात समझ में आ गई। डिपेंड करता है कि हमारे उपकोष क्या है, S है या P है या D है या F है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जिससे कि जो भी हम लोग आपको प्रॉब्लम देंगे तो वो सोल्यूशन करने टाइम भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। S का मान कितना होता है, 0 L के लिए। P के लिए कितना होगा, 1। D के लिए कितना होगा, 2। F के लिए कितना होगा, 3 होगा। तो ये बात समझिएगा। ठीक है, तो L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, 2 और 3 होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ये स्टेप तो समझ में आ जाता है, ये तो बहुत ही आसान। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं इसी पॉइंट पे दिक्कत करते हैं। मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके, जिससे क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए जब भी आपका S दे रखा होगा, देखिए सबसे पहले बात देखिए S, P, D, F को समझते पहले। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। F में कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसका हाफ कर देंगे तो एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इसको हाफ करता है बॉक्स बनता है। 2 का हाफ मतलब कि 1 होता है तो एक बॉक्स बना। 6 का हाफ करेंगे, 3 होते हैं तो 1 2 3 बॉक्स बने।
10 में 1 2 3 4 5 बने, 14 में 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं। क्लियर हो गया? 3 बार समझ में कि नहीं आया? क्लियर? अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि S के लिए n का मान कितना होता है? 0 होता है। P में क्या होगा? -1 0 +1 होगा। जहाँ देखिए 1 2 1 2 तो बीच वाले को हमेशा 0 ही रखते हैं। -1 0 +1 लेते हैं। क्लियर? D में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 तो 0 आ गया। फिर -2, ध्यान देना बड़ी संख्या से स्टार्ट होता है और बड़ी संख्या में जाके खत्म होता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस का -1 करेंगे या +1 करते नहीं, बड़ी संख्या से स्टार्ट होकर बड़ी संख्या। कहने का मतलब क्या? अगर लास्ट में 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ये नहीं करना है कि यहाँ 3 कर दिए यहाँ पर 1 कर दिए, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करना। ठीक है, प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? अब क्या होगा? डी के लिए 5 बॉक्स है तो क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2 हो गया। इसी तरीके से क्या होगा हमारा एफ के लिए क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देन अब जो समझने वाली बात क्या है, अब समझते हैं चक्कर को समझते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आराम से देखिएगा, मैंने पहले से कहा था डोंट स्किप दिस वीडियो, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है आपको। अब जो S होता है ये एक्चुअली में डिपेंड करता है, अगर आपने कभी ये देखा होगा इनका जो ये चीज़ होती है ये इनका ही यूज इसमें होता है, स्पिन क्वांटम नंबर में होता है। अगर जब हम लोग फिलअप करेंगे, अभी दिखाएंगे सब, हम परेशान मत होइए आप लोग। जब ये एरो अगर ऐसा दे रखा है यानी कि उल्टा दे रखा है तो वो होती है -1/2 होता है। जब ऐसा दे रखा होता है या ऐसा दे रखा होता है तो उसको +1/2 से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? आप इतना नोट कर लीजिए, पर इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल में दूंगा। आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैंने बताया उसको फटाफट रिविजन करा देता हूँ मैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य, द्विअंशी, चुंबकीय, चक्र। ये डिपेंड करता है कोष के ऊपर, ये डिपेंड करता है उपकोष के ऊपर। एस है तो 0 होगा, पी होगा 1 होगा, डी होगा 2, एफ के लिए 3 होगा। देन एस पी डी एफ के बारे में मैंने पूरा बताया, बॉक्सेस क्यों डिवाइड होते हैं। देन चक्कर में क्या -1/2 +1/2। वीडियो पूरा देखने से क्या होता है कि जो टीचर समझाता है कहीं पर भी कोई मेन पॉइंट आपसे छूट सकती है, इसलिए हर टीचर कहता है कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। क्लियर? अब इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब आते हैं एग्जाम्पल में। क्लियर होगी? जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने कहा 4p6 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, एस 4p6 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालो। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? निकालो, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन स्कूल में क्या आएगा? 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आएगा, तो हो सकता है मल्टीपल में भी आ जाए। तो करना क्या है आपको इसमें, अब 4p6 दे रखा है, ठीक है? 4p6 ही दे रखा है, तो क्या करेंगे, अब जो n का मान क्या होगा, कोस के ऊपर डिपेंड कर। कोस कितना है? 4 है, तो n बराबर 4 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देन अब कह रहा है कि l का मान बताओ, क्योंकि l दे रहा है। क्या कह रहा है? चारों क्वांटम संख्या नाम मान बताना, यानी कि इसको सबके नाम बताना। तो L का मान कितना आएगा यहाँ पर? अब P दे रखा है तो P के लिए क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक है? L का मान कितना आया? 1 आया। देन फिर कह रहा है कि अब बताओ चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। देखना बहुत यहाँ पर क्लियर ढंग से समझने की कोशिश करना, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। M का मान दे रखा है तो क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर P दे रखा है। जब P दे रखा है तो कितने बॉक्स बनाएंगे हम लोग? 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक? 1 और 2 बनाएंगे। क्लियर हो? फिर क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। कैसे फिलअप करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक? 4 5 6, यानी पहले यूँ जाएंगे, जबकि सब अब ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा। फिर जब लौट के आते हैं तो क्या होता है, नीचे की ओर डायरेक्शन का यूज करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा था, -1 0 और प्लस का 1 चल रहा था। 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 नंबर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो क्या होगा, m बराबर प्लस का 1। तो दिस इज राइट आंसर। m का मान कितना आया? प्लस का 1 आया। देन s का मान क्या आएगा? s का मान देखिए ये क्या है, 6ठा नंबर आ रहा है,
तो ये क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है, तो क्या होगा -1/2। तो अब क्या हुआ, चारों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकल आए। देखिए 4 पे 6 के चारों मान क्या हुए, n बराबर 4, l का मान 1, m का मान निकला +1, s का जो मान निकला वो क्या हुआ -1/2। तो बताइए कैसा ये एग्जाम्पल आपको लगा? बिल्कुल समझ में आपको आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जाता हूँ मैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट करना नोट कर लीजिए, रफ कर देता हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी टाइप का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब दे रखा है 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बात, 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या रहा है, 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, समझिएगा, जरा सा कंफ्यूज हो तो बताइएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सारे के सारे जितने मैं एग्जांपल बताऊं तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे। 3p6 दे रखा है, तो क्या होगा, 3p6 के लिए सॉल्व करना है। तो n बराबर कितना होगा, बताया था, कोश पे डिपेंड करता 3 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। देन l का मान कितना आएगा, p1 आ गया। फिर क्या होगा, 6 के चौथे, यानी कि हमें काम तो वही करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए 1 2 3 हो गया, 6 1 2 3 और 4, यहाँ के बाद नहीं करेंगे, क्यों, क्वेश्चन दे रहा है चौथा इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर चौथा पे तो यहीं पर आया है, बात समझिए, चौथे के बाद हमें नहीं करना है। अब देखिए वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर, -1, फिर क्या लिखा है 0, फिर +1। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इस बॉक्स में आ रहा है, तो उसका मान कितना हो गया, n बराबर -1 हो गया, क्लियर हुआ। ठीक, अब s का मान क्या होगा, ये उल्टा दे रखा है, तो क्या होगा, उल्टे के बताया क्या था, -1/2। इस तरीके से क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं दिक्कत होती है। ना जाने क्यों बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरे में। क्वेश्चन दे रखा है 3d7 से क्वांटम संख्या संबंधी क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन है वही, अब दे रखा है 3d7 से क्वांटम संख्या संबंधी क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फिर से वही, n का मान 3 आएगा। अब कह रहा है कि l का मान, देखिए l का मान क्या आएगा, SPDF दे रखा है क्या, d है, तो l का मान कितना आएगा, 2 आ गया। m के लिए क्या करेंगे, फिर से बॉक्स बनाएंगे, कौन सा, d, क्योंकि d दे रखा है। तो जब जैसे ही d बॉक्स बनाए तो कितने आपके दिमाग में कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5 हो गए, कंप्लीट हो गया। अब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 बन गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 बन गए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान दीजिएगा, बार मैं कहता हूँ यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब 7 नंबर यहाँ पर है, तो 7 नंबर यहाँ पे है, तो क्या आएगा, -2 -1, फिर 0 होता है, +1 होता है, फिर +2 होता है। 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो m का मान बच्चों कितना होगा बताइए जल्दी से, तो -1 होगा। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है कि 3d7 दे रखा है, ये तीनों मान निकला है। अब बचा हमारा s का मान, तो s पे क्या करेंगे, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड है, तो -1/2 हो गया। तो ये क्या हुआ, सारी चीज़ें हम लोग के निकल के आ गई, यानी -2 का मान भी निकल आया, m का मान भी -1 आया। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे समझ में तो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसके मल्टीपल भी आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो क्वांटम संख्या से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो जो होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, डोंट मिस एनी वीडियो। अगर आपको भी कुछ वैल्यू मिली है, आपको भी कुछ अगर वैल्यू मुझसे मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपका दोस्त पढ़ेगा तो एक माहौल बनेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो बेल है उसको भी पुश कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहेगी।